देखो बच्चों, अध्याय पढ़ रहे थे 4, 5, 6 जिसमें 5वां चल रहा है। 4 हो चुका अपना, ये इसका ब्लूप्रिंट है। सारणिक पढ़ रहे थे, अवयव अब कर चुके हैं। देखो पहले पुराना देख लो। पहले आप कुछ त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी। पहले वाले के निर्देशांक x1, y1, दूसरे वाले के x2, y2 और तीसरे वाले के x3, y3। तो 3 शीर्ष ए बी सी दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये था 1/2। पहले कॉलम में x वाले, दूसरे कॉलम में y और तीसरे कॉलम में क्या हो जाएगा 1 और वर्ग इकाई में। मेन बात क्या थी कि क्षेत्रफल सदैव काय में लेते थे, धनात्मक, मतलब माइनस में आता था तो भी उसको काय में कर लेते थे, प्लस में। दूसरी चीज़ क्या कि यदि क्षेत्रफल दिया हो तो उसे काय में लेते थे, प्लस माइनस में। ये पुराना रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर अपनों ने इस क्षेत्रफल भी निकाला था, फिर क्षेत्रफल दिया था तो कुछ पूछा था वो भी निकाला था, ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ क्या करी थी अपनों ने पुराने सवालों में, इसके पिछले वाले वीडियो में, कि 3 बिंदु ए बी सी सररेख दे रखते थे अपने को। तो सररेख होने की शर्त क्या थी कि सररेख होंगे। सररेख होने का मतलब है तीनों एक ही लाइन में होंगे, ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा और सी यहाँ का। सररेख मतलब एक सीधी रेखा में स्थित है, तो उनसे त्रिभुज नहीं बनता था, और त्रिभुज नहीं बनता था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेके चलते थे, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 किस में लेते हैं, सररेख होने में। ये सब सारणिक विधि से करेंगे, ठीक है, करे थे अपनों ने, और आगे आज भी उसी पैटर्न पर आधारित है। तो आज के सवाल समझना आप। 11 तक कर चुके, 5C में 12वां सवाल, के का मान ज्ञात करो जबकि बिंदु ये और ये, मतलब इसको ये लिख लो, बी और सी क्या है, सररेख है। अब आपको बोल दिया सररेख सिद्ध करा था। इसके पहले 11, 10, 9 जो भी करे थे अपनों ने, उसमें सररेख सिद्ध करा था, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके चले थे और 0 = 0 आ गया था। आज वो पहले से ऑलरेडी बोल रहे कि सररेख है, तीनों बिंदु क्या है, सररेख। बस आप हमको ये जो के है, ये के है, यहाँ पे एक बिंदु छुपा रखा है उन्होंने, ये वाला, वो निकाल के बता दो आप, बस, ठीक है, इतना ही करना है। तो देखो समझो इसको, 1-2 सवाल करोगे इस पैटर्न को आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्या दिया है, बिंदु 1 को लिख लो, पहले वाले को ए नाम दे दिया, 2 -3, एक बी लिख लिया, के -1 और एक सी लिख लिया, 0, 4, ठीक है। अब फिर से देखो समझना, ये तो बिंदु लिख लिए, चूँकि बिंदु ए, बी, सी उन्होंने बोल रखा है क्या है, सररेख। सररेख मतलब एक सीधी रेखा में स्थित है, और सीधी रेखा में स्थित बिंदु कभी त्रिभुज नहीं बनाते, इसलिए उसका क्षेत्रफल 0 लेकर चलते हैं। तो क्या है, सररेख है, अतः त्रिभुज, सररेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है। सररेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेके चलोगे, 0। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, x1, x2, x3, y1, y2, y3, और यहाँ आता था 1, 1, 1, और सररेख के इसलिए बराबर में क्या लेके चल रहे हैं, 0। सबके मान रख दो, 1/2, x मतलब आगे वाले, तो 2 के 0, ये जगह 2 के 0, ठीक है। पीछे वाले मतलब y, -3, -1, 4, तो -3, -1, 4, और ये है ही सही 1, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आया कुछ समझ, क्या करा मैंने, 2 के 0 मतलब ये आगे वाले 2 के 0, -3, -1, 4, -3, -1, 4, ये y वाली लाइन है, ठीक है। आगे वाले x के निर्देशांक, पीछे वाले y के। अब इसको हल करते हैं, देखना यहाँ पे समझना। 1/2 लिखा, ठीक है, बड़ा कोष्टक लगाना। यदि डायरेक्ट कर सकते हो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो वो सारणिक वाला भी याद है आपको, कैसे, 2, एक 2 के लिए बनेगा, बीच की संख्या क्या लेना है, चिन्ह बदल के, ठीक है, +3, माइनस है तो +3, ये ले लिया। फिर यहाँ पे क्या है, +1, जैसा चिन्ह है वही लेना है, और बराबर में क्या चल रहा है अपना, 0, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको छुपा लो। 2 को लिया, बीच वाली संख्या का चिन्ह बदल के लिया, और 1 को लिया, दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो ऊपर वाले लेने नहीं है, पहले वाले को छुपाओ, तो -1, 4, 1 ये दिखेगा, -1, 1, 4, 1। अब 3 वाले को छुपा, मतलब इसको बीच वाले को, तो K1, 0, 1 दिखेगा, K1, इसको छुपा ना अपने को बीच दूसरे कॉलम को, तो क्या आया था
डायरेक्ट भी बताया था उस दिन कैसे लिख सकते हो, बीच वाले को छोड़ के 0 1, ठीक है। और आखिरी वाले को छोड़ दो तो ऊपर के 4 आ जाएंगे। इसको छुपा के देखोगे तो k -1 0 4, तो ये क्या आ जाएगा 0 4, ठीक है। 1/2, ये बड़ा कोष्ठक याद रखना, चालू करा है तो बंद भी करना पड़ेगा। 1/2 सबके गुणे में ये 2, ये आपको आता है 5-1 में, यही छोटे छोटे सवाल करे थे अपने 2/2 के, ठीक है। और 2/2 में ही होते हैं सारणिक, या 3/3 4/4, क्योंकि जो सारणिक होते हैं वो वर्ग अवयव के होते हैं, पता है आपको। तो -1 नीचे से ऊपर जाके -4 +3, पुराना ये तो अब k -0 +1 4k -1 और आ गया प्लस 0 में करा 1 का 0 और बराबर क्या चल रहा है 0। 1/2 मैंने यही लिखा, अंदर हो गया -5, अरे हो जाएगा, ठीक है, +3, k गया 0 में से तो k को हटा दो, 0 जाएगा नहीं, ये +1, यहाँ क्या बचा 4k में 0 जोड़ा तो 4k बराबर क्या आ गया 0। अब समझना, इस 2 को तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ गुणा करा तो -10, 3 का k में करा तो 3k, 1 का 4k में करा तो 4k बराबर 0। ये 2 इधर आ गया, ऐसा हो गया, ये 0 बट्टे वाला उठ के इधर आ गया, तो 0 में किसका गुणा हो गया 2 का, तो क्या आएगा 0, अरे 0 आएगा, आ जाएगा समझ। 2 बट्टे वाला कहाँ चला गया 0 के गुणे में, और 0 से गुणा करते हो तो 0 ही मिलेगा, तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये 3k 4k हो गया 7k, माइनस का इधर आया तो ये हो गया 0 प्लस, माइनस से प्लस हो गया। अब इसको जोड़ दो, 7k बराबर क्या आ जाएगा 10, तो k बराबर क्या आ जाएगा 10/7, और k का मान ही पूछा था, तो आया समझ के कुछ नया नहीं है। अपनों ने पुराने वीडियो में अपनों ने देखा वही है, क्या कि बिंदु दे रखेंगे और संरेख का पूछेंगे, तो संरेख मतलब यही सूत्र लगा 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो संरेख है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, बिंदु फिर भी 3 ही देंगे आपको, 3 बिंदु दे रखेंगे, क्षेत्रफल पूछे, k का मान पूछे, कर सकते हो आप, ठीक है। संरेख है तो बराबर में क्या लेके चलना है 0। और इसके पहले जिसमें जैसे यदि क्षेत्रफल दिया था अपनों को और प्लस माइनस लेते तो इस वाली कहानी में क्या होता कि k का मान वहाँ पे भी पूछा था, पर वहाँ पे तरीका अलग था, उन्होंने संरेख का नहीं बोला, उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया था, तो यहाँ पे बराबर +-4 लेके चले थे 0 की जगह, तो संरेख में क्या लेके चलना है अपनों को 0 लेके चलना है। आया समझ में, ठीक है, ध्यान से देख लो, फिर आगे और करेंगे इसमें। देखो आगे अब 13 नंबर 12 के बाद k का मान ज्ञात करो जबकि बिंदु a b c क्या है संरेख है। ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपको ही करना है, मैं 14 नंबर करवा रहा हूँ। बिंदु a है, b है, c है, ये भी क्या है संरेख, तो किसका मान पूछा है इसमें भी k का, वही पैटर्न है, ठीक है, एक जैसे ही सवाल है। तो देखो समझो इसको, आपको पहले सिस्टमेटिक कैसे करना है हल में, कि जो पहले दिया है वो लिख लो। बिंदु कौन कौन से आपके पास, एक का नाम a रख दिया अपनों ने, 1 -1, एक b हो गया 2k और एक c हो गया 4 5। फिर यहाँ लिखोगे उन्होंने जो बोला वो, कि चूंकि, ये चूंकि का निशान है। बिंदु तो कौन से बिंदु, एक a है, b c क्या है संरेख है। अतः आप लोगों को पता है कि संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखोगे आप इसको 0। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सारणिक विधि से, x1 x2 x3, मतलब जो बिंदु दिए उनके आगे आगे वाले मान, पीछे पीछे वाले मतलब y1 दूसरा y2 तीसरा y3 1 1, और बराबर में क्या लेके चलना है अपनों को 0, ठीक। यहाँ रख लेते हैं इसका मान 1/2, x1 x2 x3 पहचानो 1 2 4, तो 1 2 4, ठीक। y वाला पीछे वाला -1 k 5, -1 k 5, -1 पीछे k और 5, और तीसरे कॉलम में तो है ही सही सूत्र में 1 1 1,
और इक्वल में क्या लेके चलना है, 0। ये 0 इसलिए क्योंकि बिंदु क्या है, सररेखे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब डायरेक्ट हल करेंगे। 1 बीच की संख्या का चिन्ह बदल के, माइनस है तो प्लस, और ये वाला 1 प्लस का तो प्लस का ही लिखना है। ठीक है, और बराबर क्या चल रहा है, 0। अब देखो इस 1 के लिए इसको छुपाया, ऐसा ही करते हैं। ऊपर वाले तो मैंने पहले भी बता रखा है, लेना ही नहीं आपको। पहले का यहाँ 1 की बात कर तो ये छोड़ दो, इसकी बात करो ये छोड़ दो, और इसकी बात कर ये छोड़ दो। ये वाले 4 संख्या लेनी है। तो देखो इसको छोड़ोगे 1 के लिए तो k का 1 में k -5, और इसका इसमें। अब दूसरे वाले को छुपा दो तो 2 का 1 में 2 माइनस 4 का 1 में 4। ठीक है, तीसरे वाले को छुपा दो तो 2 का 5 में 10 माइनस, नीचे से ऊपर जाते तो माइनस लगा दे, पता है आपको। 4 का k में करोगे तो कितना आ जाएगा, 4k। 1/2 बड़ा कोष्टक गुणा करो 1 का तो ये तो आ जाएगा k -5। 1 का गुणा करो वही आएगा, प्लस 1 यहाँ करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस 1। 10 में से 1 का गुणा कर दो इसमें, और 1 का गुणा कर वही संख्या आएगी। माइनस होता तो चिन्ह भी बदलते, पर प्लस है तो वही चिन्ह आ जाएंगे। बराबर क्या चल रहा है, 0। k का मान निकालना है। अब देखो k -5 प्लस 1 का 2 में गुणा हुआ तो प्लस माइनस हो गया -2, प्लस क्या चल रहा है 10 माइनस 4k बराबर 0। अब आप बताओ 2 कहाँ गया, तो अभी वही बताया कि ये 0 है, ये बटे वाली संख्या इधर आई तो 0 में 2 का गुणा हुआ तो क्या आ गया 0। तो ये क्या लिख दोगे 0, मतलब 1/2 को भूल ही जाओ, आ जाएगा समझ में। या चाहो तो आपको ज़्यादा करना है तो ऐसा लिख लो कि ये 2 इधर आ गया, ये हो गया -4k में से 1k गया तो माइनस का क्या हो गया 3k, -5 -2 कितने हो गए -7, -7 + 10 मतलब प्लस के 3 बचेंगे, और 0 का गुणा हो गया तो ये तो आ गया 0। आगे बढ़ेंगे तो -3k बराबर -3 कैसे, तो प्लस के 3 को इधर भेज दिया, यह आया समझ। -4k प्लस का k तो माइनस का 3k, -5 -2 -7 में से प्लस का 10 गया तो +3 इधर आया तो माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। गुणे वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में, तो 3 से 3 कट गया तो k कितनी बार आए, कटा वो 1 बार। आया कुछ समझ में। ये 14 नंबर कर रहा था मैंने, 13 आपको करना है। ध्यान से देख लो कैसे करा है, सिंपल है, कर सकते हो आप। पिछला वीडियो देखा होगा तो आसानी से कर सकते हो। देखो 15 नंबर, सारणिक के उपयोग से बिंदुओं a, b और c सररेख बिंदु a के लिए दर्शाइए कि ये x + 3y = 6। मतलब एक समीकरण दे रखी है, क्या, x + 3y = 6। दर्शाइए मतलब आखिरी में आंसर आना चाहिए, सिद्ध करना है यूँ समझो। तो 3 बिंदु दे रखे, आपको सारणिक विधि का उपयोग करना है। और ये कैसे बिंदु है, सररेखे। सररेखे मतलब अपने माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि सारणिक के सवाल कर रहे हैं और बिंदु सररेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेके चलना है, 0। और उसमें अपने आप ये समीकरण आ जाएगी। बिंदु रखेंगे, ये a बिंदु, ये b और ये c है। तो देखो बिंदु के अंदर ही x y दिया है तो उत्तर भी x y के रूप में ही आएगा। ठीक है, तो समझो इसको, सिंपल ही सवाल है। दिया है बिंदु, एक का नाम a रख दिया आप लोगों ने, एक का नाम क्या रख दिया b, 3 1, और c हो गया, क्या हो गया 0 2। वो पहले से ही बोल रहे हैं कि सारणिक से करना है, चलो ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि हम जो बिंदु दे रहे हैं वो बिंदु कैसे हैं, सररेख है। तो जो दे रहे हैं वो लिख दो उनको कि चूँकि बिंदु एक a b, c क्या है, सररेख है, अतः त्रिभुज इन तीनों का, किसका, a b c, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0। सूत्र क्या है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और बराबर में क्या लेकर चलना है 0, क्योंकि बिंदु क्या है, सररेख है। बिंदु कैसे रखोगे अभी पता है आपको,
x1 x2 x3 मतलब आगे वाले मान। तो x1 तो x के बराबर दिख रहा है, ये 3 आगे आगे वाले 0, फिर y वाले मतलब पीछे, तो ये y यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 2, 1 1 1 और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आगे समझते इसको। हल करना तो आता है आपको 3/3 का, 1/2 एक x, बीच वाली संख्या का चिन्ह बदलना है तो प्लस का y है तो माइनस का y और प्लस का 1 और बराबर क्या चल रहा है 0। तो देखो किसकी जगह क्या आएगा वो देखो, पहले वाले को छुपाओगे तो 1 और 1 का 1 में गुणा 1 -2, तो यहाँ जाएगा 1 -2। दूसरे वाले को छुपाया तो 3 3 एकम 3 -0, तो यहाँ जाएगा 3 -0। ठीक है, आखिरी वाले को छुपाया आप तो 3 दूना 6 -0। कर लोगे तो तुम, पता है कैसे, बहुत सारे सवाल कर रखे अपनों ने से। ठीक है, 1/2 x का अंदर गुणा करा, चलो छोड़ो घटा दो पहले, -1 बचेगा, -y 3 में से 0 गया 3, 1 6 में से भी 0 गया तो 6 और बराबर क्या आ गया 0। ये हो गया -x -3y +6, कैसे -x -3y और 1 का 6 में गुणा करा 6 बराबर क्या आ गया 0। अब 2 समझ में आ जाएगा, यहाँ गुणे में आ गया तो ये क्या हो गया 0। ठीक, लिखना नहीं अपनों को, या चाहो तो लिख सकते आप 0 गुणित 2 -x -3y बराबर क्या 0। लिखोगे तो ये स्टेप करनी पड़ेगी, नहीं तो डायरेक्ट यही लिख देना 0 आ जाएगा। तो या x कभी भी समीकरण में याद रखना माइनस का नहीं लेते, तो सबके चिन्ह बदल रहे हैं, मतलब माइनस का गुणा कर रहे हैं, माइनस का x है प्लस का कर दिया, माइनस का 3y है तो प्लस का 3y कर दिया, +6 है तो -6, माइनस का गुणा क्यों, क्योंकि x को हमेशा काय में लेके चलना अपनों को प्लस में, तो माइनस का गुणा करते माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, और 0 का तो प्लस माइनस लगाते नहीं, 0 ही रहेगा, 2 होता तो -2 हो जाता, तो ये आ गया उत्तर। ठीक है, अब उन्होंने बोला था कि ऐसा सिद्ध करो कि बराबर में 6 आना चाहिए, तो कर देते, 6 को उधर ले जाओ, तो x + 3y बराबर क्या आ जाएगा 6, ये माइनस का 6 गया तो उधर प्लस का हो गया, आखिरी में क्या लिख दोगे आता सिद्ध हुआ। आया समझ, क्या करा, 3 बिंदु दिए थे, सारणिक विधि से बोला था उनको कि सररेख है तो ये समीकरण निकालो, तो कुछ नहीं करा अपनों ने, केवल इतना उपयोग करा है, किसका, बिंदु का उपयोग तो करना ही है, पर किसके लिए करना है, सररेख के लिए, और सररेख के लिए उपयोग करोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेना पड़ेगा 0, तो ये कर सकते हो आप, आ जाएगा आसानी से। ठीक है, ध्यान से देख लो, फिर अगला पैटर्न करेंगे इसमें। देखो आईएमपी टॉपिक है ये, आते भी इसके क्वेश्चन, ये अर्धवार्षिक 18 में आया हुआ है और त्रैमासिक 18 में, फाइनल एग्जाम में भी आए थे। तो देखो इसको करने से पहले देखो इनमें क्या पूछेंगे वो देख लो, रेखा का समीकरण ज्ञात करने का बोलेंगे, इसमें भी रेखा का क्या ज्ञात करेंगे, समीकरण। तो समीकरण के पहले आप एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि सारणिक विधि का बोलेंगे, किसका प्रयोग करके, सारणिक का। ठीक है, आगे और भी चैप्टर आएंगे उसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, वो विधि अलग रहेगी, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, सारणिक का। किसका प्रयोग करेंगे, सारणिक। और आपको 2 बिंदु दे रखेंगे, कितने बिंदु दे रखेंगे, ए कुछ दे रखेंगे, इसका मान भी, एक और क्या दे रखेंगे बी, इसका मान भी कुछ दे रखेंगे अपनों को। क्वेश्चन में वो दिया रहेगा सारणिक के प्रयोग से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना, ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्या ज्ञात करना आपको, समीकरण। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से इतना ध्यान रखना केवल कि जो बिंदु दिए आपको, 2 बिंदु दिए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा है, तो रेखा की कोई सीमा नहीं है, कितनी बड़ी भी हो सकती हो। ठीक है, लंबी चौड़ी क्या लंबाई में कितनी भी हो सकती हो, ऐसा नहीं लिखा कि आपको 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कितना है, बस वो बोल रहे कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्या ज्ञात करो, समीकरण। तो ये मान ली मैंने कि ए और बी को मिलाने वाली ये क्या है, ये बिंदु ए है, और बी को मिलाने वाली रेखा का इसका क्या ज्ञात करना अपनों को, समीकरण। अब बात समझना, इसमें करने के लिए क्या करेंगे कि इस रेखा पर भी एक तीसरा बिंदु मान लेंगे मन से, इस रेखा पर क्या मान लेंगे, एक बिंदु है सी मान लेंगे, जिसके निर्देशांक अपने को पता नहीं है,
इन दोनों के तो प्रश्न में दे रखेंगे क्वेश्चन में कि क्या क्या है। सी अपनों ने माना है तो क्वेश्चन वाले थोड़े देंगे कि आपने जो माना उसका क्या है। तो अपनों ने एक को लिख लिया कि एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि ये जो बिंदु सी है वो ए बी पर ही स्थित है। देखो ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर ही तीसरा बिंदु है, मतलब एक ही रेखा में है। तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे। सररेख हो जाएंगे मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या लेके चलोगे, 0। और इसको हल कर लेंगे जैसे भी 15 नंबर करा, आखिरी में एक समीकरण आ जाएगी, वही क्या रहेगी, रेखा की समीकरण। तो फिर से समझो क्या करेंगे, दो बिंदु अपनों को दे रखेंगे, सारणी के प्रयोग से रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए और बी, ये ए मान लो, ये बी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का क्या ज्ञात करना अपनों को, समीकरण। तो क्या मान लेंगे कि इन दोनों बिंदु पर ही, मतलब इन दोनों बिंदुओं से जो लाइन जा रही है रेखा, उस पर ही तीसरा बिंदु सी है। ये यहाँ पे भी हो सकता है या यहाँ पे भी मान लो, तो भी क्या है, ए सी बी या ए बी सी क्या है, सररेख है। सररेख मतलब एक रेखा में स्थित है। तो त्रिभुज का ए बी सी का क्षेत्रफल क्या लेके चलेंगे, 0। जो मैंने बताया आया समझ। सारणी का प्रयोग करने का बोलेंगे, कितने बिंदु दे रखेंगे, 2। ठीक है, ये अपने को निर्देशांक पता रहेंगे। 16 में भी यही करेंगे। एक बिंदु मन से मानना है क्या, सी, जिसका निर्देशांक क्या लेने आपको, एक्स, वाई। फिर ये तीनों, ये जो सी बिंदु लेंगे उस ए बी वाली रेखा पर ही रहेगा कि जो लाइन जा रही है उस पर स्थित है। मतलब ए बी सी कैसे हो जाएंगे, सररेख। सररेख हो जाएंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे, 0। और मान रख देंगे तो रेखा का समीकरण अपने आप आ जाएगा। हल करेंगे, अपने आप तो नहीं आएगा, तो इजी हो जाएगा। तो केवल क्या करना है आपको, ध्यान रखो, यहाँ लिख दिया मैंने पूरा, ये फेयर कॉपी में लिख लेना। यहाँ पढ़ के बता रहा हूँ, सारणिक विधि से दो बिंदुओं ए x1 y1 कुछ भी हो, जैसे 1 2 है, x2 y2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, पूरा लिख दिया है। रेखा पर एक तीसरा बिंदु, अभी बताया था नहीं, ये 2 तो दे रखे, तीसरा बिंदु सी, तो यहाँ लिख दिया तीसरा बिंदु सी, x, y मानते हैं तथा ए बी सी के सररेख होने की क्या लगाते हैं, शर्त। और शर्त तो आपको पता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, सररेख होने की शर्त। तो समझो इसको एक बार पूरा समझ लो कैसे करेंगे। थोड़ा सा नया है और कुछ नहीं, केवल सी बिंदु नया है। तो दिया है बिंदु, एक का नाम ए लिख लिया, 1, 2 और एक क्या लिख लिया, बी, 3, 6। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि माना बिंदु, चाहो तो चित्र बना दो और अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में, एक रफ चित्र बना देना कि ये बिंदु ए है और ये क्या है, बी है, अपनों को दिया है। ये इनके जो निर्देशांक वो लिख लेना, 1, 2, इसके क्या लिख लोगे, 3, 6। ये अलग से बना के बता देना। ठीक है, नहीं बनाओगे तो चलेगा और बनाओगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो माना बिंदु ए, बी को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु सी x, y है। ये मान लिया मैंने, x, क्या है, y है। कि माना बिंदु a, b या a तथा b को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु क्या है, c है। ठीक है, अब अपनों को पता है कि a और b को मिलाने वाली रेखा पर ही तीसरा बिंदु c है, मतलब तीनों एक ही लाइन में होंगे। तीनों एक ही लाइन में होंगे मतलब क्या होंगे, सररेख। तो क्योंकि बिंदु a, b, c क्या है, सररेख है, तो सररेख होने की शर्त, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, तो ये रहेगा x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 और इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ देखो इसके बाद का 1/2 x1, x2, x3 इनके मान ध्यान से समझो, x1, y1, x2, y2 और c पे रहेगा ये x3, y3। तो समझो, देखो आगे वाले 1 3, तो यहाँ क्या लिखाएगा, आगे वाले ध्यान से समझना, गलती मत कर देना। आगे वाले 1 3 और c में आगे वाला क्या है, x, तो 1 3 x। ठीक है, y मतलब पीछे वाले, तो 2 6 और अपनों ने माना वो तीसरा बिंदु c, पीछे क्या है, y, और ये तो 1 1 रहेंगे सही।
1 1 1 और इक्वल में क्या चलेगा 0। इसको हल कर लो, 1/2 बीच की संख्या का चिन्ह बदल के लोगे, +1 और बराबर क्या है 0, क्योंकि बिंदु क्या है सरलरेखा। 1 के लिए 6 - y, तो 6 - y। दूसरा छुपाया 3 - x, 3 - x, 3y - 6x, 3y - 6x। ठीक है, 1/2 को भूल जाओ यहाँ से आप, बस 1-2 बार लिख के बता दिया अपनों ने। 1 का गुणा करा तो 6 - y, -2 का गुणा करा तो 3 दूना 6, माइनस ये वाला, प्लस 2 का x में 2x, 1 का गुणा करो तो वही आएगा, माइनस होता तो चिन्ह बदलाता है, पर अभी तो प्लस है, बराबर क्या आ गया 0। 2 गुणे में आ गया और 0 हो गया हो, समझ जाना आप। ठीक है, अब देखो इसमें x वाले देख लो, ये 6 लिखा है, 2 का 3 में गुणा करा था तो 6, तो ये तो अच्छा हुआ, +6 -6 कट गया। 2x - 6x कितने x, -4x, -4x। 3y - y कितने y, +2y, और संख्या तो कट ही गई, बराबर क्या चल रहा है 0। ठीक है, अभी बताया था मैंने अभी 15 नंबर में, माइनस का x नहीं लेना आपको, मतलब किसका गुणा कर दो, माइनस का, मतलब सबके चिन्ह बदल दो, तो 4x माइनस से प्लस से माइनस का 2y और बराबर 0। यहाँ यह लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, समीकरण और सरल होती है तो और सरल कर लो, 2 का भाग दे दो, छोटी होती तो कर सकते हो, जैसे 4 और 2 में 2 का भाग दिया तो यहाँ 2x आ जाएगा। ठीक, माइनस 2y में 2 का भाग दिया तो केवल y, और 0 में भाग दोगे तो 0 आएगा, तो इसका मेन आंसर क्या आ जाएगा ये वाला। समीकरण यदि छोटी होती है तो कर सकते हैं ना, 2 का भाग जा रहा है तो, जैसे यहाँ 3 होता है 4x - 3 तो फिर नहीं आता, क्योंकि 4 और 3 में एक संख्या का भाग नहीं आता है, 4 और 2 में एक संख्या का भाग जाता है, वो है 2, तो एक इसका भाग दे दिया अपनों ने 2 का। आया कुछ समझ में, क्या करा अपनों ने, एक और बार समझते, सारणी का प्रयोग करके करना है इसको। बिंदु को मिलाने वाली रेखा का क्या ज्ञात करो, समीकरण। तो देखो समझना, जगह कम है इसलिए थोड़ा बारीक लिखेंगे। इसमें क्या दिया है, यहाँ लिखोगे दिया है बिंदु, एक को ए लिख लेना, 3, 1 और एक को क्या लिख लोगे बी, 9, 3। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसका चित्र बनाने के लिए पहले मान लेना कि माना ये 2 बिंदु तो ये हो गए कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, सी इसी रेखा पे मानेंगे, जिसके निर्देशांक क्या मान के चलेंगे, x, y। तो यहाँ लिख देना केवल कि माना बिंदु, लिखावट है केवल थ्योरी, ए बी कामा करके, या चाहो तो कॉमन लगा तथा बी को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु क्या मानते हैं सी, x, y है, मतलब ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर ही तीसरा बिंदु क्या है सी है। तो ये बिंदु कैसे हो जाएंगे, एक सीधी रेखा में हो जाएंगे, एक ही लाइन पे, और एक ही लाइन में होता है तो उसको बोलते हैं सररेख। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि ए के आगे लिख देना बिंदु, पॉइंट, बिंदु ए बी सी क्या है ये सररेख, सररेख मतलब कोलिनियर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या लेके चलोगे 0। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 1/2 x मतलब आगे आगे वाले है, ठीक है, ये पीछे पीछे वाले, और ये 1 1 तो है सही। तो आगे वाले देखो यहाँ 3, सॉरी यहाँ लिख दिया आपने, हाँ ये 3 9, तो 3 9 लिख दिया, ये ए का 3, ये बी का 9 और सी का आगे क्या है x। ऐसे ही पीछे पीछे वाले 1 3 y, 1 3 y, ध्यान से देख लो पीछे वाले y के निर्देशांक 1 3 और y, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 और बराबर क्या आ जाएगा 0। तो अब आपने बहुत सारे ऐसे सवाल कर रहे हैं, अब कर लेना आगे। एक समीकरण आ जाएगी, भाग जाए तो भाग दे देना, माइनस में आए तो माइनस का भाग दे देना, मतलब सबके चिन्ह बदल देना। तो इसमें देखो विशेष क्या है, केवल एक ही चीज़ है
सारणिक विधि से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण पूछे तो दो बिंदु तो अपने पास है ही सही, उन्होंने दे रखे। एक बिंदु तीसरा मन से मान लेंगे सी एक्स कामा वाई, वो भी किस पर रहेगा, ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर ही रहेगा। मतलब तीनों एक ही लाइन में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, सररेख। फिर यहाँ से तो आप लोगों को पता है अभी कर रखा है कि बिंदु ए बी सी सररेख, तो इसके बाद का सब कर रखा है, ये भी लिखते दे दिया। केवल मेन क्या है थोड़ा सा कि इतना लिखना है आपको, ये लिखना ही पड़ेगा क्या कि माना बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु सी, ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु सी एक्स कामा वाई। बस फिर क्या है, तीनों बिंदु क्या हो गए, सररेख। सररेख होने की शर्त लगा दी। क्या होती है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। क्षेत्रफल के बहुत सारे सवाल करें अपनों ने, ये सूत्र लगता है बराबर 0। ये हल करना आपको आता ही है, कर लोगे। ये आप सूत्र की कॉपी में लिख लेना अच्छे से, क्या कि दो बिंदु अपनों को दे रखेंगे और अपनों को ये उसका समीकरण पूछेंगे तो क्या करेंगे, उस रेखा पर एक तीसरा बिंदु मान लेंगे। क्या तीसरा बिंदु एक सी मान लेंगे और ए बी सी क्या हो जाएंगे, सररेख। और किसकी शर्त लगा लेंगे, सररेख होने की शर्त। सररेख होने की शर्त ये होती है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। अच्छे से देख लो इसको, फिर आगे करेंगे अगला। ये 17 नंबर जो अधूरा छोड़ा है मैंने, ये आपको ही करना है, ठीक है। देखो एक सवाल 18, जिनको रिवीजन में करना है अपनों को टेस्ट में, परीक्षा में, उन पर तुमको पता है स्टार बनवाता हूँ। अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन पे स्टार बनवाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब आसान थे। इस पर स्टार ज़रूर बना लेना, जब भी एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो आपको इसको करके ही चलना है, कोई सी भी परीक्षा हो, ठीक है, याद रखना। नहीं करोगे तो कहाँ कहाँ उलझ जाओगे। बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा तो नहीं है, आपको इसमें सब आता है, पर कुछ चीज़ें इसमें हैं ऐसी है कि 2 क्वेश्चन जोड़ रखें। कैसा है तो देखो समझो आप यहाँ तक पहले कि सारणिकों का प्रयोग करके ए और बी को जोड़ने वाली मतलब वही मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यहाँ तक अभी करा अपनों ने 16-17 वही है समीकरण ज्ञात करने का। इसके बाद अलग है तो इसको बाद में करेंगे, केवल इतना समझ लो पहले, इतना आता आपको सारणिकों का प्रयोग करके ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक सी तीसरा बिंदु मानते हैं, तो समझो देखो अच्छे से, इसको आता सब है, आपको कर लोगे अच्छे से। ध्यान दो, इधर दिया है कौन कौन से बिंदु है अपने पास। एक बिंदु ए है 1,3 और एक बी है 0,0, ये दिया है। अब इन दोनों से समीकरण निकाल नहीं सकते सारणिक विधि से, तो एक तीसरा बिंदु सी मान लेते हैं। तो मान लिया कि माना बिंदु ए तथा बी को मिलाने का बोले तो मिलाने का, और जोड़ने का बोले तो जोड़ने का लिख दो। क्वेश्चन में दे रखा है को जोड़ने वाली रेखा पर क्या मान लिया, एक बिंदु। ऐसा चित्र बना देना रफ में या साइड में बना के दिखा देना उनको कि भैया क्या एक बिंदु आपने दिया ए है और बी है, ये आपने दिया, हमने इसी रेखा पर एक बिंदु सी क्या मान लिया, एक्स कामा वाई, इसलिए ए बी सी क्या हो जाएंगे, सररेख। तो बिंदु ए तथा बी को जोड़ने वाली रेखा, ए और बी को जोड़ने वाली रेखा पर ये एक बिंदु सी, निर्देशांक अपनों को पता नहीं है तो एक्स कामा वाई है। तो चूँकि बिंदु मानते हो तो बिंदु क्या हो जाएंगे, ए बी सी सररेख है। अतः सररेख है तो फिर सररेख होने की शर्त, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इक्वल में क्या लेके चलना है, 0। क्या करा आप लोगों को, 2 बिंदु दिए थे और रेखा का समीकरण पूछा था, उन दोनों को मिलाने वाली या जोड़ने वाली। तो बिंदु तो दिया वो लिख लिया, फिर मान लिया कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु सी एक्स कामा वाई है, इसलिए तीनों बिंदु एक ही रेखा में दिखेंगे आपको, तो क्या हो जाएंगे, सररेख। तो सररेख होने की शर्त लगाओगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। आगे देखो इसको 1/2, अब सबके मान रखने हैं एबीसी के, तो x1 x2 x3 मतलब आगे वाले 1 0 x ए बी सी के, तो ये हो गया 1 0 x, पीछे वाले y के, तो देखो पीछे 3 0 y 3 0 y, तो ये हो जाएगा 3 0 y और ये 1 1 1 और इक्वल में क्या लेके चलना है आपको, 0, क्योंकि सररेख की शर्त लगा रहे। 1/2 बड़ा कोष्टक 1
बीच वाली संख्या का चिन्ह बदल के लेना है, ठीक है। जैसा चिन्ह वही +1 और बराबर क्या लिख लोगे 0। इसको छुपाया पहले वाले को, तो 0 - y करके देखना, 0 - y, ठीक। दूसरे वाले को छुपाया 0 - x, 0 - x, और तीसरा वाला छुपाया 0 - 0 मिलेगा। कर लोगे तो छुपाना आता है आपको। 1/2 को तो छोड़ दो, 1 का गुणा करोगे तो आ गया 0 - y, -3 का करोगे तो 0 माइनस प्लस कितना x 3x, 1 का इन 0 0 में करा तो ये भी 0 बराबर 0, गुणे में कौन आ गया 2, तो लिखने की ज़रूरत नहीं हो तो 0 हो जाएगा। आ जाएगा समझ, 1/2 बटे वाला गुणे में चला गया, 0 का 0 हो गया, तो 0 0 छोड़ो, -y + 3x बराबर क्या हो गया 0। तो इसको जमा लो, x पहले आता है, 3x - y बराबर 0। यही अभिष्ट समीकरण है। रेखा का समीकरण याद कर लिया अपनों ने। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। तो देखो तीसरी चीज़ को समझना, यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या, इतना होने के बाद एक और सवाल पूछा है, और k का मान ज्ञात करो। इसके पहले कर चुके हैं कि एक बिंदु D है, वो इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD, इसमें C का नाम ही नहीं है, ABD मतलब एक चित्र के द्वारा समझो। 2 पॉइंट ले लिए मैंने, C की बात ही नहीं करें। एक बिंदु A दिया है आपको और B दिया है, आगे C था, और यहाँ C आपने x में y, ये x का y माना था, सररेख होने की शर्त लगाई थी। यहाँ पे एक और चित्र बनाया, तो ये इसका काम तो कर लिया आपने, सररेख होने की शर्त लगा के समीकरण निकाल ली। अब उन्होंने क्या बोला है कि अब बिंदु D है, ध्यान से समझो। देखो k का मान ज्ञात करो, यदि बिंदु D k का मान 0 इस प्रकार है कि AB लिखा है, तो मैंने AB लिख दिया, और D और आगे क्या लगाए त्रिभुज, मतलब त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज बन रहा है मतलब कहाँ ऊपर होगा, तो D बिंदु यहाँ होगा, क्योंकि त्रिभुज लिख दिया उन्होंने। त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, अरे 3 क्षेत्रफल आ रहा है मतलब त्रिभुज बनता ही होगा, तभी तो क्षेत्रफल आया होगा। तो ए बी यहाँ से इतना टुकड़ा लिया मैंने, ये भी सी वाला अभी लिया नहीं क्योंकि सी का काम कर चुके। डी बोला है उन्होंने ABD, तो डी क्या है तो लिख लो, ए है अपने पास 1,3, ये है 0,0, और डी दे दिया उन्होंने कि ज़रूरत लगेगी आपको के का मान निकालने के लिए। आया समझिए। इसका क्षेत्रफल उन्होंने क्या दे रखा है 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। सारणी के प्रयोग से ए और बी को मिलाने और रेखा का समीकरण याद करने के लिए एक तीसरा बिंदु सी मान ले बी पर स्थित था, ये लिखा था यहाँ पे। तो सररेख हो गए, सररेख होने की शर्त लगाए तो समीकरण आ गए, सी का काम हो गया। अब उन्होंने बोला कि डी यहाँ है, डी यहाँ है, तो यहाँ एक त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल हम आपको देते थे कितना है के कामा 0, हाँ ये 3 वर्ग इकाई है, तो यहाँ अलग बना दे, यहाँ मत बनाना, ये आ जाए समझिए। इसका क्षेत्रफल बोला उन्होंने कि 3 वर्ग इकाई है, सी तो है से आगे ये, तो इसका काम हो गया। अब इसका करो तो ये आ गया समझ आपको। यहाँ पे देख सीधी लाइन बना देना अपने को, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ क्या मान लिया था सी एक्स कामा वाई, ठीक है। अब फिर से इसको अगला सवाल मान के ही चलो, फिर से लिख दो कि दिया है बिंदु, कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं इसमें दिख जाएंगे, ए 1,3, बी 0,0 और डी। के का मान निकालने के लिए अलग से दिया है, 2 सवाल कर दिए इसमें, 5 नंबर में आता है ऐसा सवाल, बड़ा है थोड़ा, ये लिख दिया। अब देखना ABD, एक और बात दे रखी है उन्होंने, लिख देता हूँ कि दिया है त्रिभुज, ये लिखा देखो यहाँ ABD का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई, तो ABD मतलब इसका ABD ये वाला क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई है 3, तो ABD का क्षेत्रफल बराबर कितना 3, और पीछे क्या लिखोगे वर्ग इकाई, ये मात्रक है इसका क्षेत्रफल का, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर जो कुछ भी हो सकता है इकाई का मान, यहाँ क्लियर नहीं है अपने पास अभी। क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे आप तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इक्वल में। अब याद रखना पहले भी आ चुका है और लिखवा रखा है सूत्र के हिसाब से कि क्षेत्रफल दे रखे अपनों को और किसी का मान पूछे या निकालने का बोले तो क्षेत्रफल आपको काय में लेना है प्लस माइनस में, कितना आ जाएगा 3। आया इतना समझ, ठीक है। अब देखो इसको आगे कर सकते ऐसे आप आगे, पर एक बार और समझ लो, अभी तो सारणी की चलने दो। x1 x2 x3 मतलब आगे वाले 1 0 के, तो 1 0 के 3 0
0, पीछे वाले y, तो 3 0 0 1 1 1 और बराबर प्लस माइनस कितना लेके चलोगे 3। ठीक है, यहाँ देखना है इसका आगे का भाग, ये 0 है। ठीक है, आगे देखो, मान रख दिया 1/2, चाहो तो 1/2 का भी इधर लाके 6 कर सकते हो। कैसे, पहले करता है ना 35 का 2 में गुणा करा 70, 10 का 20 हुआ था, मतलब बटे वाली संख्या गुणे में आएगी। तो पहले 0 था हर बार, तो 0 में 0 हो गया था, अब 3 में करोगे तो 6 आ जाएगा। चलो छोड़ो उसको, बाद में देख लेंगे। 1 लेना है, बीच वाली संख्या का चिन्ह बदलना है, तो माइनस का 3, ठीक है, और +1 और बराबर प्लस माइनस क्या चल रहा है 3 लिखा है। ठीक है, 1/2। अब देखो किसकी जगह छोड़ी 1 की, तो इसको छुपा यहाँ पे 0 - 0, तो यहाँ जाएगा 0 - 0 -3, मतलब बीच वाले को लो, तो बीच वाले को छुपाओगे ऐसे, तो 0 का 1 में 0, k का 1 में 1, तो 0 - k, यहाँ से 0 - k मिलेगा आपको। तीसरा वाला छुपाओगे तो 0 - 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 - 0। ठीक है, यहाँ 1 का गुणा करा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1, अंदर 0 बचा, ऐसा लिख लो, -3, 0 हटा दो तो माइनस का k, प्लस 0 में से 0 गया तो 0, और इधर आ गया +-3, गुणे में कौन आ जाएगा 2, अरे ये 2 आ गया बटे वाला। 1 का 0 में गुणा करा 0, माइनस माइनस प्लस 3 के, 1 का 0 में करा तो हाँ 0, और 3 दूना 6, तो +-6, तो 3 के बराबर आ जाएगा +-6। तो k का मान निकालने के लिए वाले गुणे वाली संख्या को कहाँ ले गए, बटे में, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो k बराबर क्या आ जाएगा +-2। आया समझ में आपको? ध्यान से अच्छे से कर लेना इसको। 2 सवाल है इसमें, ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद करने के लिए एक तीसरा बिंदु आगे मान लेते हैं कि सी है, तो सररेख होने की शर्त लगा के बराबर क्षेत्रफल के बराबर क्या रख लेंगे 0, तो हल करोगे समीकरण मिल जाएगी। फिर उन्होंने बोला है कि हाँ कि एक के का मान ज्ञात करना है, इसके लिए हम आपको पहले से दे रहे कि एक बिंदु डी है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ कहाँ डी होगा तो एक त्रिभुज बनेगा, वो मैंने अलग से बना दिया यहाँ पे। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग का, ये 3 है, तो कौन कौन से बिंदु हो गए ए बी डी, तो ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना ले लिया 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल दे रखे और कुछ निकालना तो प्लस माइनस लगाते हैं। ये मान आप लोग को पता है, x मतलब आगे वाले 1 0 के, 1 0 के, पीछे वाले 3 0 0, 3 0 0, इसको हल कर लोगे तो किसका मान आ जाएगा, जो छुपा हुआ है के। ध्यान से देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसका IMP क्वेश्चन है ना, स्टार जरूर बनाना है इस पर। ठीक है, तो लास्ट में 19 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लो। 3 सररेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 3 सररेख बिंदु, तो सररेख मतलब कैसे समझते हैं आप, तो आप बहुत सारे सवाल करें, एक ही लाइन में स्थित होंगे, ये ABC, तीनों ABC क्या है सररेख, मतलब एक लाइन में स्थित है, एक ही लाइन में होना मतलब सररेख होना। अब ये सररेख है तो ऐसे त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, 0 मतलब 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रिक्त स्थान में पूछा है 3 सररेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखना हिंदी में लिखना है आप लोगों को, 0 नहीं लिखना है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 20 और 21 आपको मैं करवा चुका हूँ पहले, देखना पिछले वीडियो में मिल जाएगा किसी एक में, 20 और 21 करवाया था परिवर्त वाला, और वो के दे रखा था, ये बाहर निकलेगा तो के क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि वो सारणिक दिया था आपको 3/3 का, करवाया देखना है, ठीक मिल जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है आज 5C में 12, ये आज के सवाल बता रहा हूँ जो आपको फेयर कॉपी में करके पहुँचाना है। 16 17 18 पे स्टार बना लेना। और एक और ऑब्जेक्टिव 19, 3 सररेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा पूछेंगे आपसे, तो कितना होगा 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करके पहुँचाना है आपको। ठीक।